जय श्री कृष्णा। आज हम अध्याय 9 में श्री विष्णु जी ने गरुड़ जी से क्या कहा, गरुड़ पुराण में, यह आज हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं। गरुड़ जी ने पूछा, आपने आतुर काल का जो दान है उसके पूर्वक विस्तार पूर्वक कहा, जैसे पहले के अध्यायों में है। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कृत्यों के समय कहिए कि मरते हुए प्राणी के साथ क्या किया जाना चाहिए। जब ये पता चल जाए कि हमारे घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने वाली है तब क्या करना चाहिए। तब श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, सुनो, देह त्याग कालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्म वश अपने शरीर का त्याग का अवसर जाने, यानी कि जब समझ में आए कि इनकी मृत्यु होने वाली है, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे। यानी तुलसी जो है उनके, तुलसी जी अगर घर में है तो उनके समीप पे गोबर का छोटा सा एक आप मंडल बना लीजिए। मंडल यानी कि एक छोटा सा स्थान बना दीजिए लीप कर, उसमें तिल को फैलाकर कुश डालें, उसमें हल्की सी तिल्लियां डाल के कुश बिछा दें। तब श्वेत आसन पर शालिग्राम स्थापित करें। शालिग्राम भगवान की एक स्थापना कर दीजिए, नहीं हो तो एक साधारण सा पत्थर रख के शालिग्राम रूप में उन्हें स्थापित कर दीजिए। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है, उसके समीप मरने से प्राणी की निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है वहां मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों में दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान होता है वह गृह तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं जाते। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, उस सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देखते हैं। तुलसी का दल मुख में रखकर तिलकुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। यानी मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी जी की पत्तियां डालना चाहिए, या मृत्यु हो गई है तब भी डालना चाहिए तुरंत। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए भी आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे श्वेत यानी पसीने से उत्पन्न है श्री भगवान विष्णु के, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिल से असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। कुश जो होती है, इससे उनके स्पर्श मास से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्म, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग नोक में शंकर देव स्थित हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित हैं। कुश जो होती है घास होती है, उसका भी हम वीडियो में फोटो दिखा देंगे। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो ये बारंबार काम में लगने पर भी अपवित्र नहीं होते। कुश पिंड में निर्माल्य होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछोने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर उस व्यक्ति को सुलावें जिनकी मृत्यु होने वाली हो। अंतरिक्ष को त्याग करें, भूमि से ऊपर पलंग आदि से उतार दें। यानी अगर जो व्यक्ति पलंग पे सो रहा हो तो उसे जमीन पे सुला दें, कुश की घास की यानी कि आसन बना के। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इससे मंडल मंडल यानी कि जो बनाना है गोबर से। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र होती है। जैसे टाइल्स लगे हुए पक्की जगह है तो उसको पवित्र वो तो है ही है, जो लिपी जाती है फिर लीपने से पवित्र हो जाती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। यानी ये खाट में आ सकते हैं, जो चारपाई होती है, पलंग होता है। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सबको बिना मंडल की भूमि में आतुर से न करावें। यानी कि गोबर से लीप के या साफ करके भूमि, उसी पे ये सब चीजें करानी चाहिए। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालें। यानी सोने की कोई छोटी सी बाली हो आपके पास, या कोई भी छोटा मोटा सोने का टुकड़ा, छोटे कोई भी आपका अगर है तो वो उसके मुंह में डाल दें। अगर मृत्यु हो गई है तब भी डाल दें, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे तक, मृत्यु होने के बाद 1 घंटे तक भी मस्तिष्क में प्राण रुके हुए होते हैं। तो आप मुंह में, जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई घर में, उनके मुंह में सोने का कोई भी छोटा सा, या लौंग सबसे बढ़िया होती है, ज़्यादातर लौंग डाल देते हैं। सोने की, कान में पहनने की या नाक की हो वो डाल सकते हैं आप धो के। उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालें। फिर शालिग्राम स्वरूप विष्णु चरणामत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वो सब पापों से छूटकर स्वर्ग में जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान दान के पुण्य फल को देने वाला है। कायों को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायन व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर है। हे गरुण, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो सूर्य की किरणों से तृप्त गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर हरि लोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसलिए संसार से तनने वाले उसी जल को पीवे। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है,
वो मरने पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें, गंगा जल पीवे, उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से भी कभी नहीं लौटता। वेद तथा उपनिषद के पाठ और शिव तथा विष्णु के स्त्रोत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति मरने के पश्चात हो जाती है। यानी कि जो शास्त्र है, हमारे पुराण हैं, इनको जो पठन पाठन करता है उनकी मुक्ति होती है। पाप कर्म करते हैं उसके बाद भी उनको मुक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा मरने के समय अनशन व्रत करें और विरक्त द्विजमात जो आतुर संन्यास लेवे, जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक को जाता है, भूमि पर फिर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुआ, यहाँ आतुर वो व्यक्ति है जो जिसकी मृत्यु हो रही है या हो गई है घर में, कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलते हैं। मुख, आंख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं। ये ध्यान से सुनना कि जब मौत होती है तो आत्मा कहाँ से निकलती है। जिन लोगों के मुख से, आंख से, नाक से और दोनों कान, इन द्वारों से सुकृति लोग जाते हैं, मतलब अच्छी आत्माएं जाती हैं, प्राण छोड़ते हैं। और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं, यानी कि तालु से जो जिनकी आत्मा निकलती है वो योगी लोग होते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाता है। इस प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वरीय रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सि, अस्पृश्य, श्रीगृह, दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था क्रमी, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है, नित्य ही मुक्त, जगत का साक्षी रूप, अजन्मा अमर आत्मा देह में स्थित है, इंद्रियों से युक्त, जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ, काम प्रेम आदि तथा कर्म रूप कोष से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर ग्रही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किंकणी जाल की माला वाले विमान को लेकर चलते हुए चामरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृत प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है और महानुभाव पुरुष प्रदान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जड़ित आभूषण से युक्त देवताओं से पूजमान हो सब। देखिए इसमें निवास करता है। इसमें यह दिया गया है कि जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े रहते हैं और जो सही तरीके से पुराणों का, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, जैसे अभी आपने ये जो सुन रहे हैं गरुड़ पुराण के अध्याय, ये भी पुण्यदायी होता है। साथ में जो ये छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, अब इसमें तो क्या जल्दी जल्दी जैसे हमने बता दिया आपको सभी अध्यायों का, एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें पूरी गरुड़ पुराण के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि मृत्यु के समय तुलसी दल या स्वर्ण जो होता है वो मुंह में डालना चाहिए, गौ माता का दान करना चाहिए, तो एक वीडियो पूरा ऐसा बना देंगे जिसमें गरुड़ पुराण के सारे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। इसमें यह बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, जब हमें लगता है कि हमारे घर में कोई तड़प रहा है, उसकी मृत्यु आने वाली, जैसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं और बहुत दिन से भोग रहे हैं, तकलीफ कष्ट भोग रहे हैं, अपने को लगता है कि अब इनका निकट आ गया है अंत समय, तो उस समय जो क्रिया करनी होती है उस विषय में बताया गया है गरुड़ पुराण के अध्याय 9 में। और यदि मृत्यु हो गई आपकी आंख के सामने तो उसके बाद भी आत्मा जो रहती है तकरीबन 1 घंटे तक शरीर में रहती है, तो उस समय आप ये सब कर सकते हैं। आपने देखा मृत्यु हो गई, आप मुंह में उनके सोने का एक लौंग डाल दीजिए, तुलसी दल डालिए, ना तुलसी की पत्तियां डाल दीजिए, गंगा जल पिला दीजिए, तो इससे जो आत्मा रहती है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, हम और आप नहीं कह रहे, स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। तो ऐसा करना चाहिए। और उसे जो कुश होती है, कुछ जो घास होती है, जब आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आप लेकर आते हैं उस घास को, तो उसको अगर आप जैसे पहले से रला के रखते हैं और आपको लगता है कि मृत्यु होने वाली है, तो उसका आसन बना के जमीन पर अगर उस पर लेटाते और उस पर प्राण छूटते हैं तो भी मृत्यु होने पर उनको मुक्ति निश्चित होती है। अच्छा देखिए भगवान विष्णु ने कितना अच्छा मनुष्य जीवन के लिए कितना अच्छा उपकार किया है कि ये तो कहा कि पाप का जो कर्म भोगना पड़ता है, लेकिन उससे बचने के कितने सारे रास्ते बता दिए हैं कि आपको कैसे, आप पाप हो गए गलती से तो उनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। ये कृपा है प्रभु की कि इतने अच्छे आपको आसान से तरीके बताए हैं कि अगर गलती पाप हो भी गए हैं तो उनसे मुक्ति मिल सकती है। हमें बस जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो अध्यात्म से व्यक्ति जुड़ा ही नहीं है, जो सिर्फ काम पैसा घर परिवार में फंसा है और जो अध्यात्म से नहीं जुड़ा, उसको तो मुक्ति मिलना मुश्किल है।
जो पाप किए हैं वो भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जिनको इस तरह का ज्ञान मिल जाता है कि हम कैसे बाहर निकलते हैं, उनको देखिए कितने आसानी से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। मतलब कि हमारे जो सनातन धर्म है इसमें हर चीज़ का उपाय दिया है। अब देखिए इसमें कोई पैसे तो लगे नहीं। अब आपने ये वीडियो सुना, इसका पुण्य आपको प्राप्त हुआ, आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी पता चली, इसका कोई पैसा तो आपका खर्च हुआ नहीं, ना ही आपको कहीं जाके आपको हज़ारों रुपए देने पड़े। पर कितनी अच्छी ज्ञान की बात हमें इस पुराण से, गरुड़ पुराण से प्राप्त हुई, 9वें अध्याय से, जिससे कि हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। तो ऐसे ही जो भी हम यहाँ पे जानकारी देते हैं, साधनाओं के अलावा भी जो ऐसे वीडियो देते हैं, उनको आप ध्यान से देखिए, करिए, उन्हें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें मिलती हैं। तो गरुड़ पुराण के हम आगे भी अध्याय जो है उनके भी वीडियो बनाएंगे, एक के बाद एक, और कोशिश करेंगे कि अगले 3 से या 4 दिन में पूरे गरुड़ पुराण के अध्याय के जो वीडियो बन जाए और आपको पूरी ज्ञान की बातें प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्णा।